हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और रोज की तरह मैं आ चुका हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, जो हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। और अगर आपको भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट मुझ तक भेजते रहिए। और अगर पॉसिबल रहा तो मैं पक्का उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो सुनना इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। और सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, एक चीज को 960 में बेचने पर मिला प्रॉफिट। ओके, चीज जो है ना, मान लो वो चीज नहीं सोच के एक वस्तु समझ लो, ठीक है ना, कि एक वस्तु को 960 में बेचने पर मिला प्रॉफिट उसे 720 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो बोला गया है अगर प्रॉफिट 15% है तो विक्रय मूल्य पता करें। फाइंड एसपी इफ प्रॉफिट इज 15%। ओके, आराम से बनाएंगे, ध्यान देना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ही यूनिक सा एक अप्रोच है। आप इसको सेकंड्स में भी उड़ा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोग को सीखना पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि जब यहां पर ऐसा देता है ना, समझना जो हम समझाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि आपको बेसिक चीज सीखना है। रीजन ये है कि एक चीज को 960 में बेचने पर मिला प्रॉफिट, आपने 960 में बेचकर जितना लाभ कमाया उसे 720 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। उतना ही लॉस होता है जब आप उस वस्तु को 720 में बेचते हो। जब भी ये बराबर वाला कंडीशन आता है ना, तो आप यहाँ पर शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हो। नहीं तो पता है क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा देता है कि 960 में बेचने पर मिला प्रॉफिट उसे 720 में बेचने पर हुए नुकसान का 20% है, उसका 3 गुना है, 5 गुना है। तो उसके लिए हम लोग को लगाना पड़ता है क्या, बेसिक। तो इसीलिए हमने बोला कि बेसिक भी सीख लो, फिर हम शॉर्ट अप्रोच भी आपको सिखा देंगे। ओके, तो समझना बेसिक से हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। ओके, तो देखो, एक वस्तु को 960 में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है, बात को समझना, 960 में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है, जितना प्रॉफिट मिल रहा है, उतना ही लॉस हो रहा है जब हम उसे 720 में बेच रहे हैं। ओके, ऐसा बात को पकड़ के रखो कि 960 में बेचने पर मुझे जितना लाभ हो रहा है उतना ही लॉस होता है कितना में, जब हम उसको 720 में बेच देते हैं। ओके, तो देखो, सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। उसके बाद जाकर आप एसपी आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो देखो, सीपी हम लोग निकालेंगे कैसे हम, तो यहाँ पर लिख लो सीपी। और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं इसी तरीका से करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ओके, अब देखो, यहाँ पर मैं मानता हूं कि चलो इधर मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा और इधर मेरा लॉस हो रहा होगा, बस ऐसे समझने के लिए कि इधर मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूँ और इधर में लॉस में। क्लियर, आप समझना, प्रॉफिट में बेचने पर एसपी और लॉस पर बेचने पर एसपी गिवन दिया गया है। आराम से उसको हम लोग लिख लेंगे कि देखो 960 में बेचने पर मिला प्रॉफिट। ओके, 960 यानी प्रॉफिट में जो बेच रहा हूं तो कितना रुपए में बिक रहा है, 960 में बिक रहा है। उसे 720 में बेचने पर हुए नुकसान, यानी 720 में जब बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है। ओके, पहले ये वाला लाइन। उसके बाद जाके यहां पर जो मान लेना है उसके लिए मेरा बात को सुनना है। ओके, कि 960 में बेचने पर जो प्रॉफिट मिलता है, 720 में बेचने पर जो लॉस होता है, वो दोनों क्या है, बराबर है। 960 में बेचने पर जो प्रॉफिट मिला उतना ही लॉस मेरा कब हो गया, जब मैंने उसको 720 में बेचा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ना, मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मान लो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मेरा लॉस भी कितना होगा, 2 होगा। जितना मुझे लाभ मिला उतना ही मुझे नुकसान हुआ। ओके, फिर मैं मान लो यहाँ पर मैं 20 और इसको भी 20 बना सकता हूँ, मैं इसको 220 में इसको 220 बना सकता हूँ, सब मेरा ऊपर है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। जितना ही लाभ हुआ उतना ही हमें लॉस हुआ है। क्लियर, तो यहां पर मेरा कहना यह है कि बड़े बड़े नंबर्स में ना जाके इसको छोटा नंबर बनाओ। और सबसे छोटा नंबर आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, 0 नहीं, 1। ओके, सबसे छोटा नंबर क्या ले लो इधर, 1, क्योंकि 0 होने से तो बात ही अलग हो जाएगी ना। तो हम लोग लाभ या लॉस क्या कमाएंगे, कुछ भी नहीं। ओके, तो हमने क्या बोला कि यहां पर ले लो कि यहां पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 हो रहा है, और उतना ही लॉस, यानी हमारा 1 ही लॉस हो रहा है। ये लाइन लिख लोगे तो आप लोग बोलेंगे यस, लिख लेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखो, कितना हम लोग अधिक में बेच रहे हैं, समझना, 720 में से कितना अधिक हम लोग जा रहे हैं 960 तक जाने में। तो आप लोग बोलोगे कि 0
6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2, यानी 240 हम लोग अधिक जा रहे हैं। और ये 240 किसका मान है? देखो हम जब यहां से यहां तक गए ना, तो एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट, यानी लॉस को कवर करते हुए फिर प्रॉफिट को लेके गए, यानी एक और एक, ये किसका मान है? 2 का मान है। एक और एक किसका मान है? ये 2 का मान है। और अगर हमको सीपी चाहिए, क्या चाहिए? सीपी। तो यहां से आप लॉस का मान निकाल लो, तो लॉस जितना होगा एसपी में लॉस जोड़ेंगे, सीपी मिल जाएगा। ओके, तो मैं किसका मान निकाल रहा हूँ? ये 1 का मान निकाल रहा हूं। 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 0। तो आपको यहां पर कितना मिल गया? लॉस का मान, या फिर आप इसको लॉस या प्रॉफिट दोनों का मान कह सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम ही है। ओके, तो लॉस या प्रॉफिट का मान 120 हुआ है। कितना हुआ है? 120। यानी यहां पर मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 120, और यहां पर मुझे लॉस कितना हो रहा है? 120। यानी 120 का लाभ और 120 का लॉस हमें हो रहा है। अब अगर मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी के लिए क्या करना है? दिमाग लगाना है। बहुत ही सिंपल सा एक दिमाग लगाओ जो हम बोलना चाहते हैं। किस प्रकार से? देखो कि समझना, 720 में बेचने पर मुझे 120 रुपए का लॉस हुआ। 720 में बेचने पर मुझे 120 का लॉस हुआ ना, तो 720 में 120 जोड़ दो तो मुझे क्या मिलेगा? सीपी। क्लियर? जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने इस मार्कर को जब मैं 5 रुपए में बेचता हूं ना, तो मुझे 5 रुपए का लॉस होता है। तो मैंने खरीद के कितना में लाया होगा? तो आप बोलोगे 5 और 5 10 में मैंने खरीदा। एकदम सेम वही वाला बात है कि देखो 720 में 120 जोड़ दो, आपको सीपी मिलेगा। कितना हो जाएगा हम लोग का सीपी? यही पर लिख देते हैं 048। 840 हम लोग का क्या होगा? सीपी होगा। समझ में आया? नेक्स्ट फिर यहाँ पर देख लो, अगर मान लो आपको इससे ना निकाल के इससे निकालना है, तो 960 में बेचने पर मुझे 120 का लाभ हो गया। जब मैंने इसको मान लो 15 रुपए में बेचा, तो मुझे 5 रुपए का लाभ हो गया। तो मैंने खरीदा कितना में होगा? 15 में से 5 निकाल दो, यानी मैंने खरीदा कितना में? 10 में। सेम वैसे ही 960 में बेचने पर 120 लाभ हो गया, तो 960 में से 120 को माइनस करना, 840 ही मिलेगा। क्लियर? बस यही तो मेन बात है। सीपी निकाल लिया, काम खत्म। अब आराम से लिख दो कि देखो हमारे पास सीपी कितना है? 840 है। प्रॉफिट कितना करना है? 15% करना है। एसपी हमको पता नहीं। क्लियर? तो आप बोलोगे ये 840 जो है वो हम लोग का सीपी है, यानी ये अपने आप में 100% का मान है। हमको क्या चाहिए? एसपी चाहिए ना। और एसपी कैसे आता है? प्रॉफिट या लॉस होने के बाद आता है, यानी 15% प्रॉफिट होने के बाद ही एसपी आएगा। तो 100 में 15 बढ़ाओ, कितना होता है? 115, यानी हमें 115 का मान चाहिए। काम खत्म। कैसे काटेंगे? ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। फिर ये कैसे कटेगा? 5 दूनी 10, 5 23 में 115 होता है। 2 से काट लो इसको, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 23 दूनी कितना होता है? 23 दूनी 46 का 6। इकाई में 6 कहां पर है? इकाई में 6 ही में। ऑप्शन नंबर डी आंसर खत्म। आप इसको आराम से इस प्रकार बना सकते थे, एकदम हल्का में आपका आंसर आ जाता। तो ये तो था हम लोग का बेसिक। ओके, एक सेकेंड माइक चेक कर लेता हूँ ऑन है कि नहीं। हाँ ऑन है, तो समझना। तो हमने क्या बोला कि ये हम लोग का क्या था? बेसिक में आराम से 966 हम लोग का आ चुका है। अब अगर मान लो किसी को इसमें शॉर्ट लगाना है, शॉर्ट अप्रोच लगाना है, तो वो किस प्रकार से जा सकता है? तो बात को ध्यान देना। शॉर्ट अप्रोच बहुत ही सिंपल है, आपको इतना लंबा झमेला करने देगा ही नहीं शॉर्ट अप्रोच। आपको सिंपल में बताता हूं, आप इसको सेकेंड में बना सकते हो, लेकिन कब? जब यहां पर बोले कि जितना लाभ हुआ है उतना ही लॉस हुआ है। लाभ और लॉस जितना हो रहा है वो हम लोग का क्या हो? पूरा बराबर हो, तभी आप इसमें शॉर्ट अप्रोच लगाना, अदरवाइज मत लगाना भाई। ओके, तो हम बताते हैं, समझना। सिंपल सा बात। पहली बात तो ये कि 15% लाभ में बेचना है। ओके, अच्छा आप लोग को मैंने यहाँ पे पता है क्यों इंग्लिश में लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी में ना थोड़ा बहुत अलग प्रॉब्लम हो सकता है। रीजन पता है क्या है? देखो, अगर प्रॉफिट 15% है तो विक्रय मूल्य पता करें। ठीक है ना? विक्रय मूल्य पता करें। तो आप लोग को लग रहा होगा कि प्रॉफिट 15% तो लॉस भी 15%, आप वैसे करके बना रहे होंगे। ओके, तो हमको पता है, हमको लग रहा है कि आप लोग इस प्रकार से जा रहे थे। ओके, तो हमने बोला कि इस प्रकार से मत जाओ। इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ के देखना। फाइंड एसपी इफ प्रॉफिट इज 15%, मतलब एसपी निकालो। अगर 15% का प्रॉफिट रहा तो एसपी निकालो, मतलब सीपी निकाल के उसमें 15% बढ़ा के उनको आंसर चाहिए। तो मैंने बोला कि जो भी यहाँ पर सीपी होगा उसका मुझे 115/100 करना पड़ेगा ना। कि देखो हमने अभी अभी आपको कराया कि देखो, समझना, हम बेसिक अभी ट्रिक समझाएंगे। पहले हम आपको एक ऐसे ऑप्शन उड़ाने का मेथड सिखाना चाहते हैं, फिर हम बताएंगे। देखो, सीपी अपना आप में 100 होता है,
हमको एसपी चाहिए, और एसपी कैसे आएगा 15% प्रॉफिट के बाद, तो 100 में 15 बढ़ाओ कितना होता है 115 का मान चाहिए। आप 5 से काटोगे 5 20 में 100 होगा और 5 23 में 115, यानी जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या होगा 23 का मल्टीपल होगा। तो आप यहाँ पर 23 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। क्लियर। जैसे हम बताते हैं कि देखो ये भी 23 से कट जाएगा 100%। मुझे जहां तक पता है ना कि देखो 23 का पहाड़ा में ये 84 नहीं है, 23 या 69 होता है और 23 जो कि 92 होता है शायद, ठीक है ना। हाँ 92 होता है, तो ये हम लोग का 23 से नहीं कटेगा। ओके, अब यहाँ पर देख लो, अच्छा ये हम लोग का शायद 23 से जा रहा है, 23 या 69 ना, तो यहाँ पर 12 में से 9 3 12, यहाँ पर 7 में से 6 138, ये 23 6 के चला जाएगा, 23 6 के 138 होता है, यानी ये हम लोग का चला जाएगा कितना बार में 26 बार में ये हम लोग का चला जाएगा, यानी ये हम लोग का 23 से कट रहा है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत अटक सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो फिर अपना वही ट्रिक ही सिखाते हैं। लेकिन ये वाला ट्रिक नहीं था भाई, ये बस ऑप्शन उड़ाने के लिए था। तो श्योर ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये यहाँ से यहाँ का जो गैप है ना कितना है, 12 में से 8 गया 4, और फिर यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का 4 में से 2 गया 2, यानी 24 का गैप है, यानी ये गारंटी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये 23 से कट रहा है, तो गैप भी 23 से कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा, यानी सी भी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखो गैप कितना आ रहा है, 16 में से 8 गया 8, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 1 138 23 का 6 बार में जाता है, यानी ये और ये दोनों 23 का मल्टीपल है, तो ये दोनों कट सकता है। उसके बाद जाके आप 2 ऑप्शन उड़ा के बना सकते थे, लेकिन हमने समझाया इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा मान लो ऑप्शन आ जाता जो 23 से ना कट रहा होता तीनों, तो आप इसको टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर 2 चल रहा है, तो छोड़ो इसको, इधर आ जाओ जो हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा बात को सिंसियर होकर ध्यान से सुनना, एकदम सेकेंड्स में आपका आंसर आएगा, पूरा ट्रिक ही ट्रिक है ये भाई, तगड़ा वाला ट्रिक, बात को ध्यान देना। 960 में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है 720 में बेचने पर उतना ही लॉस होता है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ मत करना, ये 960 और 720 इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है आप बोलोगे 0, 6 और 2 8, 9 7 16 168, और नीचे जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है। थोड़ा याद करो, मैंने 1 और 1 लिखा था ना, तो 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। लो आपका सीपी आ गया, एक बार में आपका सीपी आएगा। ओके, जब भी वो होगा प्रॉफिट और कहा गया लॉस दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर सीपी मिल चुका है, आप इसको काट के सीपी निकालो, या फिर सीपी में ही सीधा क्या करो कि देखो सीपी अपना आप में पूरा 100 का मान होता है, ऐसे नीचे 100 लिख दो। ओके, सीपी अपना आप में 100 का मान होता है, हमको क्या चाहिए 15% लाभ में बढ़ा के बेचना है, यानी 100 में 15 बढ़ाओ, यानी हमें 115 का मान चाहिए, काट दो आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से ये 0 खत्म हो चुका है, 5 से 5 दूनी 10, 5 23 में 115 होता है, 2 दूनी 4 उठा लो पूरा एक बार में, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, और थोड़ा सा याद करके देखो 42 का टेबल 23 बार कितना होता है 966 होता है। एकदम सिंपल में आंसर खत्म, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप इसको इस प्रकार भी जा सकते थे, कब? जब यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस दोनों बराबर दिए होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंडी बहुत पड़ रही है, मिलते हैं, जय हिंद।